नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल एक्ट्स। पेरेंटल एक्ट्स एंड क्वासी पेरेंटल एक्ट से हमें ये सब समझ आ रहा है कि एक चिल्ड्रन के पेरेंट्स और उसके लीगल गार्डियन, जिन्हें हम क्वासी पेरेंटल कहते हैं, जैसे टीचर्स, वो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो उसके टीचर के क्वासी पेरेंटल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट है उन्होंने पार्शियली अथॉरिटी दी होती है टीचर्स को कि आप हमारे बच्ची का ध्यान रखिएगा। इसको क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ पार्शियली अथॉरिटी दी जाती है। पेरेंटल अथॉरिटी सिर्फ मॉम डैड को होती है जिन्होंने उस चाइल्ड का बर्थ दिया है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक लिमिट दी जाती है पेरेंट्स को बच्चों को पनिश करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ गलत काम किया होता है और उनकी करेक्शन को ठीक करने, उनकी जो गलत काम है उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर उन बच्चों को पनिश करना ज़रूरी होता है, ताकि वो इन फ्यूचर में जाकर कोई भी ऐसा बड़ा काम ना करे। इसमें मेन इंटेंशन यही होता है, यहाँ पर लॉ के द्वारा पेरेंट्स को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने बच्चे को पनिश कर सकते हैं। अब इंग्लैंड में इसमें सेक्शन 1 क्लॉज 7 ऑफ द चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन एक्ट, इसमें जो सेक्शन 1 है इसमें यहाँ पर दे रखा है गेव पनिशमेंट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो ये लॉ है इसके सेक्शन 1 के क्लॉज 7 में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को सही करने के लिए उस चीज़ को पनिश कर सकते हैं। अगर जो उसने कोई गलत काम किया हो तो वो यहाँ पर अपने बच्चों को वो पनिशमेंट दे सकते हैं, ताकि जिससे वो ये गलत काम दोबारा ना कर पाए। और जो वो पनिशमेंट है वो भी एक रीज़नेबल होनी चाहिए और मॉडरेट पनिशमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको बस मारे ही जा रहे हो, लाइक उसको तुमने इंजर कर दिया मार मार के, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये केस होता है तब यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली मारा है, हमें बहुत ज़्यादा ही। जो फोर्स है वो रीजनेबल होनी चाहिए और मॉडरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मारे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लॉ इतनी अथॉरिटी देता है कि आप अपने चाइल्ड को, या फिर टीचर्स, जैसे स्कूल में टीचर्स पनिश करते हैं, क्वासी पेरेंटल जो होते हैं उनके पास सिर्फ रीजनेबल मारने की ही पावर है जो लॉ ने दी है। अब इसमें हम केस लॉ है हमारा यहाँ पर आर वर्सेस न्यूपोर्ट। अब इस केस लॉ की बात में हमें एक स्कूल और एक चाइल्ड के बारे में है। इसमें क्या होता है कि जो स्कूल होता है ना, स्कूल के ना न्यू रूल्स निकले होते हैं। स्कूल वालों ने कहा होता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट यहाँ पर स्कूल प्रीमिसेस में स्मोकिंग करता हुआ मिला, या फिर बाहर कहीं पर भी कोई भी स्टूडेंट स्मोकिंग करता हुआ मिला, उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको छड़ी से मारा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक स्टूडेंट होता है वो स्कूल के बाहर स्मोकिंग करता हुआ मिलता है, जहाँ पर उनकी जो टीचर है उन्होंने देख लिया होता है, और जो वो टीचर होती है वो टीचर उस स्टूडेंट को स्टिक से मारती है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो टीचर है उसके पास ये कोई राइट नहीं है कि वो उस स्टूडेंट को नहीं मान सकती, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो क्वासी पेरेंटल हैं। क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स ने पार्शियली अथॉरिटी दी होती है कि अगर जो हमारा बच्चा कोई भी गलत काम करे आप उन्हें पनिश करो, और लॉ भी यही कहता है कोई भी बच्चा अगर गलत काम करे तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो वो बच्चे थे वो गलत चीज़ कर रहे थे, वो स्मोकिंग कर रहे थे, जो कि उनके टीचर ने देख लिया, जिस वजह से जो वो टीचर है उस टीचर ने उन बच्चों को स्टिक से मारा। तो यहाँ पर जो टीचर है वो लाइबल नहीं होगी कि उसने गलती की है। वो इस डिफेंस को इस्तेमाल करके, पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल वाला जो डिफेंस है उस डिफेंस को इस्तेमाल करके यहाँ पर वो बच जाएगी, उसके ऊपर ये टॉर्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो टीचर थी उसने रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल किया था और उसने उसकी करेक्शन के लिए ही किया था, उसको तभी उसको पनिशमेंट दी थी ताकि आगे जाकर ये बच्चा बड़ा होकर ऐसा कुछ गलत काम ना करे। उसको उसने यहाँ पर करेक्ट किया, उसी टाइम पर उसको पनिशमेंट दी ताकि वो बच्चा जो सुधर है वो सुधर जाए।